सुरवास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। पहला पद ऊधौ तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी मैं पाऊं न बोस्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। अर्थ कहानी। गोपियां ऊधव से कह रही हैं, ऊधव तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम प्रेम के पास रहकर भी उससे अछूते रहते हो। तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है। तुम कमल पत्ते जैसे हो, जिसमें जल ठहरता है पर पत्ते को दाग नहीं देता। तुम तेल भरी घड़े जैसे हो, जो पानी में होने पर भी एक बूंद भीगने नहीं देती। हमारा हाल इससे बिल्कुल अलग है। हम तो प्रेम की नदी में डूब चुकी हैं। हमारी आंखें, हमारी दृष्टि, हमारा मन सब कृष्ण में रच बस गया है। सूरदास कहते हैं, हम अबला भोली भाली स्त्रियां गुरु की चांटी जैसी पागल हो चुकी हैं। दूसरा पद मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधौ, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग सोंदेसनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही हैं, उत्तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। अर्थ कहानी। गोपियां कहती हैं, हमारे मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। किससे कहें? हम बस कृष्ण के आने की आस में तन मन की पीड़ा सह रही हैं। अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारा विरह और बढ़ता जाता है। हम जिस ओर चाहकर पुकारती हैं, वहीं से हमें दुख का प्रवाह मिल रहा है। सूरदास कहते हैं, हम धीरज क्यों रखें जब अब कोई मर्यादा भी नहीं रह गई है। तीसरा पद हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जौ करुई ककरी, सुतो व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अर्थ कहानी। गोपियां कहती हैं, हमारे हरि कृष्ण हमारे लिए जैसे हारिल की लकड़ी हो गए हैं। हमने मन कर्म वचन से नंद नंदन को अपने दिल में दृढ़ता से पकड़ रखा है। दिन रात जागते सोते स्वप्न में बस कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। अब योग संदेश सुनना भी हमें करुई ककरी कड़वी जड़ जैसा लगता है। यह रोग प्रेम विरह हमें उन्हीं ने दिया है, न हमने इसे देखा न सुना। सूर कहते हैं, अब हम उसी को सौंपते हैं जिनके मन में यह चक्र मोह घूम रहा है। चौथा पद हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सौंदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत चूहुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थ कहानी। गोपियां कहती हैं,
हमारे हरिकृष्ण अब राजनीति पढ़कर आए हैं। वे मधुकर के समाचार समझकर सब जानते हैं। वे पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु के ग्रंथ पढ़कर और बुद्धिमान हो गए हैं। उन्होंने अपनी बढ़ी हुई बुद्धि से हमें योग संदेश भेजा है। उद्धव, वे भले लोगों के सामने तो जाते हैं, लेकिन हमारे हित से डोल जाते हैं। अब वे अपने मन को ही बदलकर वह कर रहे हैं जो पहले छिपा कर करते थे, जो औरों को अनीति से बचाते हैं। क्या वे खुद अनीति करेंगे? सूर कहते हैं, असली राज धर्म तो यही है कि प्रजा को दुखी न किया जाए। दी एंड।